हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विजय सिंह में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम देख लेते हैं आज की करंट अफेयर, 23 अक्टूबर की करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसकी मैं पीडीएफ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मेरे अगर चैनल में जुड़ना चाहते हो टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल में, तो आप उसकी भी लिंक देख सकते हो, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं 23 अक्टूबर की करंट अफेयर। देखो ये आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना है इसमें। हमारा पहला पॉइंट है, सुशील कुमार सिंघल को किस देश में भारत का अगला राजदूत एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ठीक है ना, इसका जो करेक्ट आंसर है सोलोमन कंट्री के, ठीक है ना। सुशील कुमार सिंघल को सोलोमन का नेक्स्ट जो है एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया है। इसमें अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बात है सोलोमन की, तो सोलोमन की जो राजधानी है होनियरा है, ठीक है ना। सोलोमन की राजधानी क्या है? होनियरा। करेंसी क्या है? डॉलर। पीएम कौन है? मनासे सुगावरे, ठीक है ना, मनासे सुगावरे। बातें करते हैं हम सेकेंड पॉइंट के बारे में। तो कौन सा राज्य केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है पंजाब, ठीक है ना। करेक्ट आंसर क्या है? पंजाब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पंजाब के बारे में बात की गई है तो हम पंजाब के बारे में देख लेते हैं, और वो जो 3 अध्यादेश है जिसके खिलाफ पंजाब सरकार है उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो वो 3 अध्यादेश कौन कौन से? किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश, आवश्यक वस्तु अध्यादेश, ठीक है ना, मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान समझौता अध्यादेश। ये 3 अध्यादेश हैं। बात कर बात कर लेते हैं पंजाब सरकार ने ये इसके खिलाफ है, तो पंजाब के बारे में बात कर लेते हैं कि पंजाब की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह कैप्टन है, ठीक है ना। गवर्नर कौन है? विजेंद्र पाल सिंह बदनौर, ठीक है ना। पंजाब के 3 जो है पड़ोसी राज्य, नेबरहुड स्टेट कौन कौन से हैं? राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। बात कर लेते हैं पंजाब के राजकीय पशु काला हिरण, ठीक है ना। राजकीय पक्षी बाज, राजकीय वृक्ष शीशम, ठीक है ना। और बात कर लेते हैं एक पड़ोसी जो देश है सटा हुआ, वो कौन है? पाकिस्तान, ठीक है ना। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा हैं। पंजाब में बात करें तो 13 राज्यसभा सीट, लोकसभा सीट 7, सॉरी सॉरी सॉरी, लोकसभा सीट 13, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 117 है। यहाँ का जो लोक नृत्य है, कौन सा है डांस है फेमस, ठीक है, गिद्दा और भांगड़ा। कुछ बच्चों ने कहा था कि ये वाला पॉइंट सर आप नहीं बताते हैं, थोड़ा सा ये बता दें तो ये भी याद होने लगेगा, ठीक है ना। इसलिए मैं ये सब पॉइंट अभी लेकर के आपके सबके सामने आ रहा हूँ, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है, हमारा जो थर्ड नंबर का है कि क्रिप्टो करेंसी का समर्थन करने वाली पहली कंपनी कौन सी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है पेपल, ठीक है ना। ये क्रिप्टो करेंसी का समर्थन करने वाली पहली कंपनी है। अब बात कर लेते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी मुद्रा है जो कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनी होती है। यह स्वतंत्र करेंसी होती है जिसका कोई मालिक नहीं होता है। आमतौर पर इसका प्रयोग किसी सामान की खरीदारी या सर्विस खरीदने के लिए किया जाता है, ठीक है। बात कर लेते हैं पेपल के बारे में। तो पेपल ने पहली बार क्रिप्टो करेंसी का समर्थन किया है, ठीक है ना। तो पहली बार समर्थन करने वाली ये कंपनी भी है, जिससे किसी भी पेपल खाता धारक जो पेपल अकाउंट होल्डर है वो वर्चुअल करेंसी, जिसे क्रिप्टो करेंसी भी बोल रहे हैं, को स्टोर करने, खरीदने और सेलिंग करने की अनुमति उसे मिल जाएगी। बात कर लेते हैं ये पेपल कंपनी है, तो पेपल कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की है, ठीक है ना। ये दुनिया भर में ऑनलाइन जो है ट्रांजैक्शन करती है, भुगतान प्रणाली का संचालन करती है। बात कर लेते हैं इसकी जो स्टेबलाइजमेंट है वो दिसंबर 1998 में हुआ था। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। इसके फिलहाल अध्यक्ष कौन है? जॉन डॉन होए, ठीक है ना। हमारा जो फोर्थ नंबर का पॉइंट है, किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कोविड 19 जांच के लिए सबसे सस्ती मशीन बनाई है, जिसका नाम है कोवीरैप, ठीक है ना। कोवीरैप को किसका शोधकर्ताओं ने बनाया है, किस आईआईटी के? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आईआईटी खड़गपुर, ठीक है ना। अब आईआईटी का भी फुल फॉर्म याद रखिएगा। आईआईटी का जो फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है। तो आईआईटी खड़गपुर ने कोवीरैप जो है विकसित किया है, ठीक है। ये सबसे कम लागत वाली है। अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट दिवस कब मनाया गया हाल ही में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 22 अक्टूबर को, ठीक है ना। इंटरनेशनल स्टरिंग अवेयरनेस डे,
अब बात कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट दिवस, तो इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो भी डेज होते हैं उसकी थीम होती है। तो आइए जान लेते हैं इसकी थीम क्या है। इस बार की जो इसकी थीम है जर्नी ऑफ वर्ल्ड रेजिलियंस एंड बाउंसिंग बैक है, ठीक है ना। और ये किस लिए मनाया जाता है आप यहाँ पे देख सकते हो कि हकलाहट की समस्या को दूर करने के लिए, उनके उपचार के प्रति हमें जागरूक करने के लिए। अगर आप भी हकलाहट है तो आप भी उपचार करा सकते हो, ठीक है। किसने एंटीटेक गाइडेड मिसाइल नाग का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? भाई नाग तो हमारे ही देश में चलता है, ठीक है ना। तो इसका जो है भारतीय मिसाइल है ये नाग, और इसका जो है सक्सेसफुली टेस्ट किसने किया है? डीआरडीओ ने, ठीक है ना। इसका जो सक्सेसफुली टेस्ट किसने किया है? डीआरडीओ ने। अब डीआरडीओ ने किया है तो जान लेते हैं डीआरडीओ के बारे में। तो डीआरडीओ है क्या? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, जिसे हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भी बोलते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है और यहाँ के अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नाग, ये जो जिसका सफल टेस्ट हुआ है, सक्सेसफुल टेस्ट हुआ है, ये पोखरण फील्ड से इसका टेस्ट हुआ है, ठीक है ना। राजस्थान के जो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज है वहां से इसकी टेस्टिंग की गई है। यह मिसाइल काफ़ी हल्की है और जमीन से 4 किलोमीटर और हेलीकॉप्टर से 5 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। बात कर ले 7 नंबर पॉइंट के में बारे में, तो कौन से फुटबॉल खिलाड़ी फुटबॉल चैंपियंस लीग में 16 सीजन में गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर? क्या बात है। इसका जो करेक्ट आंसर है लियोनल मेसी है, ठीक है ना। ये जो है ये ऐसे खिलाड़ी है जो चैंपियंस लीग में 16 सीजन में गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर हैं, ठीक है ना। बात कर लेते हैं लियोनेल मेसी के, तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये अर्जेंटीना के रहने वाले हैं, ठीक है। हमारे नेक्स्ट नंबर का पॉइंट है, किस टेलीकॉम कंपनी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए माई अंबर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? माई अंबर मोबाइल ऐप, तो ये है वोडाफोन आइडिया, जिसे अब फिलहाल वीआई के नाम से भी जाना जा रहा है, ठीक है ना। वोडाफोन आइडिया ये मर्ज हो चुकी है कंपनी, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। तो वोडाफोन आइडिया जो है भारत की टेलीकॉम कंपनी है। इसकी स्थापना 2018 में हुई थी और जो इसका हेडक्वार्टर है गुजरात के गांधीनगर में है, ठीक है ना। और सीईओ कौन है? रविंद्र टक्कर। संस्थापक कौन है? स्टेबलाइजर कौन है? कुमार मंगलम बिरला, ठीक है ना। और इसके जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये वोडाफोन टेलीकॉम के, वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम का, उसका आदित्य बिरला ग्रुप है। मतलब ये जो है आदित्य बिरला ग्रुप की संस्था है, ठीक है। बात कर लेते हैं इस ऐप के जो है, ये जो ऐप लॉन्च हुआ है माई अंबर मोबाइल ऐप, तो इसमें होगा क्या? इसकी मदद से जो फीमेल हैं वो घरेलू हिंसा बचाव करने और सूचना देने में मदद मिलेगी। यह एक ऐप महिलाओं को मदद और गाइड करेगा ताकि महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध को रोका जा सके। वहीं इसमें हमारा नेक्स्ट नंबर का जो पॉइंट बनता है 9th नंबर का, देख लेते हैं। इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में भारत जो है किस स्थान पर आया है? तो इसको अभी मैंने कल ही बताया हुआ था, ठीक है ना। फिर से ये न्यूज़ आ गई है, तो ये 2nd नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे कौन सा है? चाइना है, ठीक है ना। चलो तो और इसके बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि ये जो रिपोर्ट है ये विभिन्न देशों में प्रवासियों की संख्या और उन देशों की नागरिकता प्राप्त करने वाले प्रवासियों के आधार पर की जाती है। फर्स्ट नंबर पे चाइना, मैंने जैसा कि बताया हुआ है। 2nd नंबर पे हमारा देश है भारत। 3rd नंबर पे कौन है? रोमानिया है, ठीक है ना। चलो अभी देख लेते हैं जारी करता है यहाँ पे कौन ये जारी करता है? ओईसीडी ने इसकी रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है ना। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, जिसका फुल फॉर्म है। हमारा 10th नंबर का पॉइंट है पोर्ट्रेट ऑफ पावर, ठीक है ना। पोर्ट्रेट ऑफ पावर, हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट अ रिंग साइड। इसकी इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को नंद किशोर सिंह ने लिखा है, ठीक है ना। चलो बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो नंद किशोर सिंह फिलहाल वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के क्या है? अध्यक्ष है, ठीक है ना। हमारा 11 नंबर का पॉइंट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मो विद्युत पोर्टल शुरू किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है उड़ीसा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा उड़ीसा की जो स्थापना दिवस है, ठीक है ना, उड़ीसा की, वो 1 अप्रैल 1936 को मनाया जाता है। सॉरी 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, ठीक है ना। गवर्नर गणेशी लाल हैं। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक है।
लोकसभा सीट, उड़ीसा में लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10 और विधानसभा सीट कितनी है 147, 147 है। राजकीय पशु सांबर है, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है, राजकीय वृक्ष कौन सा है अशोक का, ठीक है ना। और ये जो मो विद्युत पोर्टल ऐप है, इसकी सहायता से आप नए कनेक्शन, बिल भुगतान या कोई शिकायत है, ये सब काम ऑनलाइन आप कर सकते हो, ठीक है ना। बात कर लेते हैं उड़ीसा के बारे में। तो इसकी 4 जो पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन से पड़ोसी राज्य? पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। बात कर लेते हैं उड़ीसा में स्थित चिल्का लेक झील है, ठीक है ना, चिल्का झील भी है, जो कि सबसे बड़े खारे पानी की झील है इंडिया की, ठीक है ना। और इसे लैगून झील के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है और यह उड़ीसा के महानदी तट पर है, ठीक है ना। अब्दुल कलाम द्वीप, ठीक है ना, जिसका नाम पहले क्या था, व्हीलर द्वीप था। व्हीलर द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है और ये उड़ीसा में ही है, ठीक है ना। बात कर लेते हैं इंडियन नेवल शिप कवराती। कवराती को नौसेना में शामिल किया गया है। यह क्या है? यह एक पनडुब्बी है, इंडियन नेवल शिप कवराती, ठीक है ना। ये एक पनडुब्बी है, ठीक है। यह बारूद सुरंग रोधी प्रणाली से लैस है और स्वदेशी स्टीलथ युद्धपोत है। आईएनएस कवराती के शामिल होने से भारत को ताकत मिलेगा, ठीक है। अब ये भारतीय नौसेना में शामिल हुई है। तो इंडियन नेवी की बात कर लेते हैं। इसका जो हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और 4 दिसंबर अभी आने वाला है। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह है, ठीक है ना। हमारा अगला पॉइंट है डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है, ठीक है ना। इसका इनका जो करेक्ट आंसर है सैन मैरिनो, ठीक है ना। कहाँ पे बनाया गया है? सैन मैरिनो में, ठीक है। वही बात कर लेते हैं सैन मैरिनो की। तो सैन मैरिनो जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी जो कैपिटल है सैन मैरिनो सेल्फ है, ठीक है ना। वहीं पे करेंसी क्या है? यूरो। राष्ट्रपति गीता नौसेड़ा है, ठीक है ना। हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में कि हमीर द फॉलन प्रिंस ऑफ रणथंबोर नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अर्जुन आनंद, ठीक है ना। हमीर द फॉलन प्रिंस ऑफ रणथंबोर नामक जो है बुक किसने लिखी है? अर्जुन आनंद ने, ठीक है ना। ये है हमारा आज का लास्ट पॉइंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करिएगा। और मेन सबसे बात मैं बता देना चाहता हूँ कि आप डेली के डेली करंट अफेयर्स देखते भी रहोगे तो कुछ ज़्यादा से ज़्यादा नहीं याद होगा तो कम से कम ये सब पॉइंट्स याद हो जाएंगे आपको। क्योंकि जैसे कंट्री और जो स्टेट के नाम है वो अक्सर आते रहते हैं, तो मैं बार बार इसके बारे में बताता रहता हूँ, तो आपको ये बहुत जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब बात कर लेते हैं हम इसकी जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए कल मिलते हैं कुछ नए पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।